सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह आसन योग करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास कैसे जागृत होने लगती है। सिंह आसन करने से हमारी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए हेल्प कैसे करता है। सिंह आसन करने से हमारी थायराइड की प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, जब मैं सिंह आसन के बारे में सुन रहा था और कभी काल कर भी रहा था, तो मैं कभी सोच में पड़ रहा था इसे करने से क्या हो जाता है। आवाज़ निकालने से मैं समझ नहीं पाया था लंबे समय से, लेकिन जब से मैं मन को समझने लगा, मन कैसे इमोशन कैसे काम करता है, तो इसके बारे में समझ में आने लगा कि हाँ, ये कैसे काम करता है। आज मैं उसी का प्रैक्टिकल रूप में बताऊंगा। दोस्तों, आपने बॉलीवुड फिल्म में ज़रूर यह देखा होगा, जब हीरो बहुत दुखी हो जाता है, वो पहाड़ियों के बीच में जाता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर चिल्लाता है। आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों चिल्ला रहा है? वो चिल्लाने के बाद अपने घर आता है, बहुत ही शांत हो जाता है। कभी आपने देखा और सुना ज़रूर होगा, अगर किसी माँ के बेटे का मृत्यु हो जाए तो माँ अपने बेटे के लिए बहुत रोती है, तो आसपास की औरतें उसे बोलती हैं कि इसे रोने दे, रो करके अपना दुख हल्का कर लेगी, अपना दुख को मिटा देगी। और जो औरत नहीं रोती है, लोग उसे जानबूझ के रुलवाते हैं कि ये रो दे, तभी इसका मन हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने इमोशन को, जो हम लोग इमोशन क्रिएट किए रहते हैं, इमोशन को दबाते रहते हैं, डर का इमोशन आता है, डर की भावना होती है, हम दबाते रहते हैं, वो डर का एनर्जी आपके मन में दबा रहता है, वो किसी न किसी रूप में वो निकलता रहता है। कैसे निकलता है? आपके शब्दों में ब्लॉकेज आने लगती है, आप बोल नहीं पाते, मुंह बिल्कुल स्टक हो जाता है, वही उसका एनर्जी रहती है। अगर वह एनर्जी आपके मन में नहीं होता तो ब्लॉकेज का फॉर्म नहीं बन पाता है। दोस्तों, सिंह आसन योग इसी प्रकार काम करता है। आपने कितने सालों से अपने दुख को इकट्ठा किया है, अपने डर के भावना को दबाया हुआ है, फियर की इमोशन को दबाया हुआ है, इसे बाहर निकालने का काम करता है। जब आप शेर की तरह खुल करके दहाड़ते हो, तो आप महसूस करेंगे आपके अंदर का इमोशन जो फील हो रहा था, जो डर की भावना आप महसूस कर रहे थे, वह बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाता है। तो इसी प्रकार ये काम कर। दोस्तों, इस इमोशन की एनर्जी को हमें निकालना ही निकालना है। अगर ये इमोशन का एनर्जी अगर नहीं निकालते हैं तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लॉकेज का प्रॉब्लम मतलब हम शब्दों को बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं रहा है, बॉडी बिल्कुल स्टक हो जा रही है। इसका वजह यही है, आपने इमोशन, जो डर का इमोशन आपने दबा रखा है, उसे निकालना होता है। उसे निकालने के लिए सिंह आसन बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं सिंह आसन करने लगा और सिंह आसन करने के बाद मेरे मन का जो भड़ास रहता है, जो डर रहता है, वो पूरी तरह से निकल जाता है। बाद में मुझे आभास होता है कि हाँ, मेरा मन अभी हल्का हो गया है और बहुत ही शांति मिलने लगती है। तो मैं समझ गया कि यहाँ सिंह आसन का लॉजिक क्या है, चिल्लाने से कैसे हमारे इमोशन का एनर्जी कैसे बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इमोशन का एनर्जी अगर बाहर निकल जाती है, आपके अंदर का जो डर रहता है वो निकल जाता है। इसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंह आसन। सिंह हमेशा आत्मविश्वास में रहता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सिंह आसन योग कैसे करते हैं। इसको समझ करके हमें रोज़ाना करनी है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। आप रोज़ाना कंटिन्यू 1 महीना कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। हमें व्रज आसन में बैठ जाना है, दोनों जांघों को खोल लेंगे, हाथ के पंजे को अपनी तरफ रखेंगे, हमारी आंखें आसमान की तरफ रहेगा, जीभ को बाहर निकालेंगे, शेर की तरह दहाड़ निकालेंगे।
सिंहासन के बाद हाथों को रब करेंगे, हाथों को गर्म करके गले की सिकाई करेंगे। गले की सिकाई के बाद हम अपने हाथों को इंटरलॉक करके नीचे की तरफ रखेंगे। आंखें आपका बंद रहेगी। सिंहासन के बाद आपका मन बहुत शांत हो जाता है। अपने शांत मन को महसूस करेंगे।